वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 16वीं विधानसभा में अब तक बैठकों का आयोजन, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास और मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट शिव की डोज के साथ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने 6 अगस्त को क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा ट्रेवल पोर्टल में माई ट्रिप की सूची में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 4। मिस टिन दिवा 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ जिसमें दिव्या वाधवा विजेता बनी? जयपुर। राजस्थान के किस जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम लागू किया गया है? टोंक। बीज महोत्सव 2025 का आयोजन किन राज्यों की आदिवासी त्रिसीमा में किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। और हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, उसका नाम बदल कर रख दिया पद्माक्षी योजना। और फिर हमने पढ़ा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जोधपुर पाली ट्विन सिटी परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किन 2 स्थानों पर केंद्रित है? तो कांकणी और रोहट। और 2 से 3 अगस्त 2025 को मेघ उत्सव का आयोजन किस स्थान पे किया गया? जौहर कला केंद्र जयपुर में। इनको कल हमने पूरी डिटेल से पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई और इसका टेस्ट जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है नानक क्लासेस ऐप में, नानक क्लासेस 3 in 1 डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट में मिल गया। मंथली आपको पीडीएफ मिल चुकी है, मंथली आपको वीडियो मिल चुका है, मंथली आपको टेस्ट मिल चुका है। पीडीएफ आप प्रिंट निकाल सकते हैं, वीडियो आपको एमसीक्यू मिल चुका है, वन लाइनर मिल चुका है और अब फैक्ट वाला भी आपको दिया जा रहा है। तो सभी साथी नानक क्लासेस 3 in 1 टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। अब करते हैं क्लास की शुरुआत आज के पहले प्रश्न के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कब और कहाँ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पूर्वी राजस्थान यानी रामजल गंगा जल सेतु परियोजना है, उसके तहत पूर्वी राजस्थान के लगभग 17 जिलों को जोड़ा जा रहा है और इसमें एक दूसरे बांध है वो एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास 4 अगस्त 2025 को लालसोट दौसा के डूंगरपुर गांव में किया। 4 अगस्त 2025 लालसोट के डूंगरपुर गांव में, वो एक जिला है डूंगरपुर, ये गांव है यहाँ का। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना लालसोट दौसा में शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से लगभग 6.27 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी। इस परियोजना से लालसोट में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से 8 स्वच्छ जलाशय, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। यानी इस परियोजना से लगभग 6.27 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। ये इसरदा जो बांध है वो बनास नदी पर बना है। इसमें ये चीज़ें तो देखो पाइपलाइन वगैरह बिछाई जाएगी। वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों से 302 गांवों की लगभग 5,58,000 आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान के किस जिले में 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, वो लगभग क्या है, कोई महोत्सव होता है कहीं भी पहुंच जाते हैं और खुद जाके उद्घाटन करते हैं। इसलिए करंट का तो ऐसे सब्जेक्ट सा बना दिया, जहां जाओ वही इंपॉर्टेंट लगता है। कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे जयपुर के अंदर, वो सहकार उत्सव का आयोजन किया। अभी ये मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई भी काम करती है उसका किसी न किसी जिले के अंदर क्या है ये प्रोग्राम रख देते हैं। जैसे अभी
प्रधानमंत्री ने किसानों की किस्त डाली थी तो इन्होंने राज्य स्तरीय प्रोग्राम बांसवाड़ा में रख दिया। अब बांसवाड़ा को पढ़ो न पढ़ो, अगर न पढ़ा तो कहीं पेपर में आ गया तो बोले राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया। तो ये थोड़ा सा करंट बहुत बढ़ रहा है। अब 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव तो हो सकता है हर साल होता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पहुंच गए, थोड़ा जोरों जोरों से इसका भव्य कार्यक्रम आयोजित हो गया तो इम्पोर्टेंट बन गया। तो केन्नर ग्राम सलूम्बर के अंदर, केन्नर ग्राम है सलूम्बर के अंदर। सिलीसेड अलवर को हाल ही में रामसर साइट घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खीराबाद कोटा में बर्तन बैंक स्थापित हो चुका है। जवाहर कला केंद्र में मेघ उत्सव है, चेटीनाड महोत्सव है, जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित होते रहते हैं। तो श्रावण कुंभ महोत्सव केन्नर ग्राम सलूम्बर, सलूम्बर जो उदयपुर जिले से अलग हुआ, एक अलग से जिला बना दिया गया है। और यहाँ पे लगभग इस सलूम्बर क्षेत्र में सोने के भंडार मिले हैं। घाटोल और सलूम्बर क्षेत्र में 1000 टन प्लस सोने के भंडार को अनुमानित किया गया है। कौन सा क्षेत्र? सलूम्बर। जयसमंद झील है वो भी सलूम्बर में आ गई। लसाड़िया का पठार वगैरह है सलूम्बर क्षेत्र में आ गए। मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर राजीव व जगमोहन सक्सेना को, डॉक्टर राजीव व जगमोहन सक्सेना को। पूनम चंद गुजारा जो हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सीन काफ निजाम जिन्हें पद्मश्री 2025 मिला। और अर्जुन सिंह शेखावत जो पाली के हैं, राजस्थानी भाषा के 40 से ज़्यादा पुस्तक लिख चुके थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती के अवसर पर दुर्गापुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित सम्मान समारोह में मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान डॉक्टर राजीव सक्सेना व जगमोहन सक्सेना को दिया गया। डॉक्टर राजीव सक्सेना व जगमोहन सक्सेना को दिया गया। बस इतना याद रखना और इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025। राजस्थान के किस स्थान पर विकेंद्रीकृत आपूर्ति प्रणाली और गन बेल्ट निर्माण की विशेषीकृत इकाई विकसित की जा रही है? देखो ये छोटे छोटे प्रश्न मैं वैसे आपको ऑब्जेक्टिव दे चुका हूँ, लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जो मई का हो सकता है, जून का हो सकता है, जुलाई का हो सकता है, जो पूरे विस्तार से हमने पहले नहीं पढ़ा है उसको अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर आएगा जोधपुर बोरानाडा में। राजस्थान के किस स्थान पर विकेंद्रीकृत आपूर्ति प्रणाली और गन बेल्ट निर्माण की विशेषीकृत इकाई विकसित की जा रही है? बोरानाडा जोधपुर के अंदर। गन पड़ी है, देख लो, इसी तैयार होगी। राजस्थान में राइफल और मशीन गन निर्माण मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान के तहत 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा परियोजनाएं स्वीकृत हैं। यह राज्य अब रक्षा निर्माण में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर रहा है। राजस्थान की भूमिका जोधपुर और जयपुर में गन के पुर्जों का निर्माण होगा, जबकि बोरानाडा जोधपुर में विशेषीकृत इकाई बेल्ट का निर्माण, विकेंद्रीकृत और आपूर्ति प्रणाली होगी। बोरानाडा वैसे ही राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसमें सुरक्षा मानक इकाई 8 से 10 किलोमीटर दूर इसके लिए भूमि आवंटित मांग है। और इसमें खूब सारी प्रति मिनट 6000 राउंड वाले 1000 15,000 राउंड प्रति बेल्ट वाले मशीन गनों का निर्माण होगा जिनकी क्षमता है। ठीक है, सी रैम और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी अन्य प्रणालियां यहाँ तैयार की जाएगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के किस गांव के पास लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन की बात सामने आई है? आजकल भाई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और कोई भी, चाहे कोई टाइगर रिजर्व है, चाहे कोई झील है या कोई होटल के पास अवैध भूमि को लेकर काफ़ी चर्चा में जो चीज़ रहती है ना, उसको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी 7 वंडर पार्क आना सागर झील के किनारे विवादित था, अभी प्रश्न आया लाइब्रेरियन के अंदर। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो सवाईमाधोपुर क्षेत्र में फैला है, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है, 1973 में बना था। और हाल ही में यहाँ पे मछली बागिन का जो स्मारक है वो भी स्थापित किया गया है। तो किस गांव के पास लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन की बात सामने आई है? उलियाना गांव है, उलियाना गांव है, वहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। और ये पूर्वी मध्य अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती है चीज़ें। तो रणथंभौर में अवैध खनन, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। श्रद्धालुओं की संख्या नेतृत्व करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, वन्य जीवन को खतरा है। अभी खनन करोगे तो वन्य जीव वैसे भाग जाएंगे, आजकल मशीनरियां वगैरह है उससे।
उलियाना गांव के पास 150 हेक्टेयर भूमि पर भारी मशीनरी से अवैध खनन पाया गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर के पास, अनाधिकृत निर्माण और अत्यधिक मानव वाहन उपस्थित है। कानूनी चिंता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन हुआ है। तो भाई थोड़ा सा कहीं चर्चा में आ जाए कभी तो याद रखना, उलियाना गांव रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध खनन के चलते हुए प्रतिबंध लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। 51वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, यानी तैराकी के अंदर। 51वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? साहिल गुप्ता ने। किसने? साहिल गुप्ता ने जीता। तो साहिल गुप्ता को जूनियर नेशनल तैराकी में कांस्य पदक मिला है। 51वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में हुई। साहिल गुप्ता राजस्थान के हैं। 200 मीटर बटरफ्लाई में इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल व्यास। याद रखना, राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास। अगला प्रश्न देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में अगस्त 2025 तक कितनी बैठकों का आयोजन किया जा चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में आ रहे हैं ये प्रश्न। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में अगस्त 2025 तक कितनी बैठकों का आयोजन किया जा चुका है? तो 54 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है अब तक। कितनी? 54 बैठकें। ठीक है, अब कौन कौन सी किसमें कितनी है वो देखो। राजस्थान की विधानसभा की विभिन्न विधायिका की कुल बैठकों की संख्या। पहली विधानसभा 1952 से 57 थी, 303 बैठक हुई थी। दूसरी में 306, तीसरी में 268, चौथी में 242, पांचवी में 200, छठी में 115, सातवीं में 168, आठवीं में 180, नौवीं जो 1990-92 में चली थी, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था 95, 10वीं 141, 11वीं 143, 12वीं 140, 13वीं 119, यानी घटती गई है लगभग। 14वीं 139, 15वीं 147 और अभी 16वीं जो विधानसभा चल रही है उसमें 54 बैठकें हुई है अगस्त 2025 तक, यानी दिसंबर 2023 में गठित सरकार के बाद। तो ये एग्जामिनर सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जैसे एग्जाम है ना, वहाँ आपको ये पॉलिटिकल में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी विधानसभा में कितनी बैठकों का आयोजन हुआ। आज हमने इसको पढ़ लिया, कल आपको मैं करवाऊंगा कि राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक अध्यादेश जारी होते हैं वो अध्यादेश जारी 24 में कितने हुए, 23 में कितने हुए, 22 में, 21 में, और पहली बार सबसे ज़्यादा किस में हुए वो चर्चा करेंगे। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया इसका, आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करो मेरा। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा में अगस्त 2025 तक कितनी बैठकों का आयोजन किया जा चुका है? अभी 54। और आपको पता होगा 5वीं विधानसभा में जितनी सीटें हैं ना उतनी बैठकें हुई थी, 200% आ सकता है। पहली 303 और दूसरी सबसे ज़्यादा है 306। और अभी 15वीं में भी ध्यान रखना 2018 से 23 147 बैठकें आयोजित हुई। शिव की डोज अमेरिका में विकसित AI संचालित अल्ट्रासाउंड तकनीक के जरिए निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई। 5 अगस्त 2025 को महिला व बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहन सम्मान समारोह का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। प्रदेश भर में 1.21 लाख आंगनवाड़ी बहनों को राखी स्वरूप 501 उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल के जोधपुर मुख्यालय पर 400 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मामे खान व कुटले खान को इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन का स्टार मेंबर बनाया गया है। जयपुर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पैरा व्हील चेयर हॉकी प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान ने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पैरा व्हील चेयर हॉकी प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान ने जीता। ESP फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया गया है। और डूंगरपुर में डूंगरबरडा, बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय बने हैं। पिछले बजट में घोषणा थी, अब इनको बनाकर तैयार कर दिया। तो ये शिव की डोज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो आपने देखा होगा
ये रही शिव सर की वन लाइनर, शिव की डोज आपको पीडीएफ मिल गई। कल आपको जुलाई मंथ की पीडीएफ मिल गई। कल आपको 16 से 15 जुलाई की 16 से 31 जुलाई की पीडीएफ मिल गई। और पटवार की जो मैंने महामैराथन लगाई थी उसकी पीडीएफ मिल गई। सब नानक क्लासेस शिव सर नानक क्लासेस पे पीडीएफ मिल गई। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा यही कमेंट आते हैं, गुरुजी पीडीएफ पीडीएफ। सब की सब टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल गई, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाला होना चाहिए क्योंकि फ्री की चीज़ दिखती नहीं है। और यहाँ टेस्ट सीरीज है, ये 1 मिनट में दिख जाती है। अभी आज गुरुजी टेस्ट नहीं आया, फ्री का कुछ भी नहीं दिखता आपको। इसलिए मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सुजस बुलेटिन कहती है कि मुख्यमंत्री का संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सुशासन की दिशा में अहम निर्णय। जैसलमेर के फुस्सासर में 765 केवी का विद्युत उपकेंद्र स्थापित होगा और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और परिवेदनाओं के मौके पर निस्तारण से आमजन खुश। इसके अलावा अजमेर जोधपुर डिस्कॉम को भी डिफेक्टिव मीटर मुक्त करने की कार्य योजना बनाएगी। तो ये सुजस बुलेटिन है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट होगा तो कल अपने पढ़ लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था अश्विनी बिश्नोई का संबंध किस खेल से है। तो अश्विनी बिश्नोई है वो कुश्ती की खिलाड़ी है। किसकी? कुश्ती की खिलाड़ी है, भीलवाड़ा जिले की। क्वेश्चन फॉर यू, किस जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम लागू किया गया है? किस जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम लागू किया है? भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, टोंक, बीकानेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस डे डोज, नारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जबकि जो जयगढ़ किला है ना जयपुर में, उसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। जो बाण वो तोप पड़ी है जय बाण, वो स्वाई जयसिंह ने बनाई। किस राजपूत शासक ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को राया कुंभा 1437 में? उसी की याद में विजय स्तंभ बनाया। आभूषण ओखरी कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। सुल्तान इल्तुतमिश के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? जेत्र सिंह था, जीत गया था। 1227 में दोनों के बीच भूताला का युद्ध होता है। और तेज प्रताप साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? अलवर से। सीधा प्रताप पूछे तो वो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये तेज प्रताप है। ठीक है, कई विद्यार्थियों ने कानपुर दिया था, तो अलवर से ये तेज प्रताप है। ये 5% आरपीएससी के टेस्टिंग ऑफिसर के एग्जाम में आए हुए हैं। अब 5% असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर पीडब्ल्यूडी 8 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न। लटियाली माता मंदिर किस जिले में है? सिमल माता मंदिर किस जिले में है? छींच माता मंदिर किस जिले में है? सकराय माता मंदिर किस जिले में है? और स्वाई ईश्वरी सिंह के काल में किस चित्रकार ने पशु पक्षियों के युद्धों के अनेक चित्र बनाए? 5 के जवाब देने। और इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर शाम को करंट के साथ क्विज भी प्राप्त होती है। तो सारे विद्यार्थी इन क्वेश्चनों के जवाब दिया करो, ये आपका होमवर्क है, ये समझ लो। जाते जाते वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर देना। और आप सबके लिए मैं खुशखबरी बता देता हूँ, नानक क्लासेस की जनवरी से जून 6 मंथ की बुक बाजार में उपलब्ध है। करंट अफेयर्स की 2nd ग्रेड की हमारी टास्क टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वीडियो कोर्स भी चल रहा है, और अभी मॉडल पेपर भी शुरू कर दिए गए हैं। 15 मॉडल पेपर सितंबर में पेपर को देखते हुए। इसके अलावा आपके लिए स्पेशल 2nd ग्रेड के मॉडल पेपर तो है ही, फर्स्ट पेपर के 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स उपलब्ध हो चुका है। अभी नवीन पैटर्न पर आधारित पूरा बेसिक टू एडवांस 1st ग्रेड का। और हमारा राजस्थान 6 से 12 की टेस्ट आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट L1 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। 3rd ग्रेड के लिए L1 की न्यू टेस्ट सीरीज 15 शेड्यूल 101 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। और L2 SST की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा 2nd ग्रेड की हमारी बुक बाजार में आ चुकी है 2.0। कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर के लिए वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें करंट और आर्थिक समीक्षा आपको फ्री दी जा रही है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। बार बार जितना रिवाइज करोगे, जितना अभ्यास करोगे, 2 ही चीज़ें हैं। वीडियो देखने के बाद टेस्ट सीरीज से अभ्यास करो और पुस्तक को पढ़ो बार बार। पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज को बार बार दोहराना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। तो आज की थी ये क्लास। जितनी भी चीज़ें हैं आप पढ़ो। इसकी क्विज टेलीग्राम पे और टेस्ट इसका नानक क्लासेज ऐप में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।